द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र अनुवाद व्याकरण एवं निबंध। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आश्रम व्यवस्था के चतुर्थ सोपान अर्थात संन्यास आश्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। आश्रमों में संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है। जीवन के अंतिम सोपान के रूप में व्यवस्थाकारों ने संन्यास आश्रम की रचना की है। सामान्यतः इस आश्रम की अवधि 75 से 100 वर्ष तक या इसके बाद के जीवन के लिए निर्धारित की गई है। वस्तुतः संन्यास आश्रम का जीवन त्याग एवं उच्च विचारों वाले लोगों के लिए बिताना संभव था। सन्यासियों का समाज में बहुत अधिक सम्मान होता था। वे राग, द्वेष, मोह माया से दूर रहते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। वह सबसे अनासक्त होते थे। उनका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं था। उन्हें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान इन नियमों का पालन करना पड़ता था। वस्तुतः सन्यासी उसे कहा जाता था जिसने सांसारिकता का पूर्णतया परित्याग कर दिया हो। जब एक वानप्रस्थी सभी सामाजिक बंधनों को छोड़कर पूर्णतया इंद्रिय निग्रह की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ से वह पुण्य की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे चतुर्थ लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम के अंतर्गत होती है। सन्यासी को कई नामों से जाना जाता है। सन्यासी को भिक्षु, यति, परिव्राजक की संज्ञा प्रदान की गई है। इस आश्रम में सन्यासी का जीवन विशेष प्रकार का होता है। सन्यासी ना किसी वस्तु का संग्रहण करता है। भिक्षाटन करते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करके आयु के चौथे जीवन में प्रवेश करते ही वह सभी का साथ छोड़कर परिवारजक का रूप धारण कर ले, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ले। संन्यास जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। लोकहित के दृष्टिकोण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संन्यास आश्रम में जाने के पश्चात व्यक्ति के संबंधी उसकी प्रतीकात्मक अंत्येष्टि कर देते हैं। इसी आधार पर सन्यासी के लिए समाधि का विधान किया गया है, क्योंकि सन्यासी की अंत्येष्टि तो पहले ही हो चुकी होती है। इसका तात्पर्य है कि संन्यास आश्रम से संसार में रहते हुए भी पारलौकिक जीवन को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार सामान्य धारणा यह है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करने के पश्चात संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। इस आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण होता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह दीक्षा से जीवन व्यतीत करे, अधिक मात्रा में भिक्षा मांगे, जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतोष का अनुभव करे। संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति मोटे वस्त्र धारण करता था। वह किसी जीव से घृणा न करे, यह उसका कर्तव्य था। प्राणायाम के माध्यम से इंद्रिय नियंत्रण करे, सुख दुख का अनुभव न करे, इन द्वंद्वों से वह दूर रहे। सन्यासी के लिए इन विधियों का पालन करना ही श्रेयस्कर था। संन्यास आश्रम का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए मनुष्य को आत्म साधना करने का विधान इस आश्रम में था। सन्यासी का जीवन राग, द्वेष, मोह माया से विलग तथा पूर्णतया एकाकी था। सन्यासी अपनी इंद्रियों, आचरण पर नियंत्रण रखता था।
वह सभी को अभय प्रदान करता था। वेदों के अलावा अन्य कर्मों के प्रति सन्यासी विरक्त रहता था। इन कठोर वर्जनाओं का अनुपालन करने से सन्यासी के समस्त पाप नष्ट हो जाते थे तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता था। सन्यासी जब सांसारिकता को त्याग देता था तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। सन्यासी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता था। सन्यासी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहता। वह दंड कमल को लेकर निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता। भारतीय सन्यासियों के संबंध में अल बरूनी ने लिखा है कि चौथा आश्रम जीवन के अंत तक चलता है। इस काल में मनुष्य गेरुआ वस्त्र पहनता, हाथ में दंड तथा कमंडल रखता है। वह ईर्ष्या, द्वेष और शत्रु मित्र भाव से दूर और काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे रहता है। सन्यासी किसी एक गांव में एक दिन से अधिक नहीं ठहरता, नगर में 5 दिन से अधिक नहीं ठहरता। सन्यासी को जो दीक्षा मिलती है उसमें वे अगले दिन के लिए कुछ बचाकर नहीं रखते, अर्थात संग्रह करने की प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। मोक्ष एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सन्यासी सतत प्रयत्नशील रहता है। सन्यास आश्रम आत्मिक विकास के क्षेत्र में अवश्य ही महत्वपूर्ण आश्रम रहा है। अन्य सभी आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज से संपर्क में रहता है और समाज के उन्नयन में योगदान करता है, परंतु सन्यास आश्रम का अनुपालन करने वाला व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता एवं आत्मिक उन्नति के अलावा समाज को कुछ भी नहीं दे पाता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अध्यात्म का अत्यंत ऊंचा दर्जा है। इस प्रकार सन्यास आश्रम का प्रतिपादन भारतीय संस्कृति में करते हुए यह बताया गया है कि सन्यासियों का जीवन समाज, राष्ट्र एवं व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। कदाचित सन्यास आश्रम के सन्यासियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि भारत ने उनके अतुलनीय प्रज्ञा शक्ति के सहारे अपने आप को जगत गुरु के आसन पर अवस्थित कर लिया है। वस्तुतः आश्रमों की व्यवस्था में प्राचीन भारत गौरव प्रदर्शित होता था। आर्य लोग इन आश्रमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में अपना गौरव समझते थे। इस प्रकार सन्यास आश्रम का प्रतिपादन भारतीय संस्कृति में किया गया है और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यास आश्रम की इस समग्र व्यवस्था में भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट रूप झलकता है, जो भारतीय संस्कृति को विश्व की अन्य संस्कृतियों से न केवल पृथक करता है अपितु अपनी विशिष्ट पहचान भी दिलाता है। यह सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। धन्यवाद।